Good morning, guys. Welcome back to my another vlog series, Day 2 कर्नाटक. सो फर्स्ट सीरीज़ के फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग बेंगलोर एयरपोर्ट पर पहुंच के नंदी हिल घूमने गए थे. तो उसके बाद मैंने एंड अच्छे से नहीं कर पाया था व्लॉग का, क्योंकि बहुत हम लोग थक गए थे. 2 दिन से कंटिन्यू ट्रैवलिंग चल रहे था तो थक गए थे, तो रात का नज़ारा नहीं ले पाया हूँ मैसूर में. बाय द वे, हम लोग फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग मैसूर जाने वाले थे नंदी हिल से. सो हम लोग नंदी हिल पहुंच चुके थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंदी हिल से मैसूर ऑलमोस्ट अराउंड 4 o'clock जितना ट्रैवलिंग होता है. तो उसके बाद हम लोग 8 बजे अराउंड यहाँ पे मैसूर पहुँच चुके थे. तो यहाँ पे हम एक इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल में रुके हुए थे और यहाँ का चार्जेस है ऑलमोस्ट अराउंड 400 पर पर्सन. सो मुझे अच्छी लगी और मैं आपको यह रिकमेंडेड करना चाहता हूँ कि अगर आप मैसूर में आ रहे हो और रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो. सो आज के ब्लॉग में मैं आपको जा रहा हूँ मैसूर पैलेस और उसके बाद हम लोग कुर्की और निकलेंगे. तो चलो मैं फटाफट से हॉस्टल टूर दे देता हूँ. तो ऐसा कुछ बाहर से व्यू दिखता है और कुछ अंदर का व्यू है. और ये जो आप देख रहे हो अभी वो रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे कैंटीन भी अवेलेबल है. और अगर आपको रेंट पर साइकिल चाहिए तो भी आप यहाँ से रेंट पर साइकिल ले सकते हो. तो चलो मिलते हैं मैसूर पैलेस पर. तो यूथ हॉस्टल से मैसूर पैलेस कुछ 10-15 मिनट की दूरी पर ही है. तो बाहर का व्यू मैसूर पैलेस का कुछ ऐसा दिखता है. और मैसूर पैलेस की पर पर्सन एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़. मैसूर पैलेस को महाराज राजर्षि महामहिम कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने बनवाया था. इस महल को बनने में लगभग 15 साल तक लग गए थे और इसका निर्माण कार्य ऐसे बोला जाता है कि 1897 में शुरू हुआ था. अंदर आते ही भाई स्तंभ और छत पर कुछ नेक्स्ट लेवल की नक्काशी की गई है और यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, बहुत एकदम बढ़िया है. कई कमरे में रोशनी के लिए यहाँ पे जो कक्ष की छत है वो रंग बिरंगी शीशों से भी बनी हुई है. बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये मैसूर पैलेस का आर्किटेक्ट था वो ब्रिटिश हेनरी इविन था. और ये जो पूरे का पूरा महल है वो अराउंड उस समय में 42 lakhs में बना हुआ था. तो अगर आप मैसूर आ रहे हो तो मस्ट विज़िट करिए यहाँ पे. और यहाँ की टाइमिंग है टूरिस्ट के लिए सुबह 10 से लेके 5:30 बजे तक. तो मैसूर पैलेस देखने के बाद अब हम निकल चुके हैं तिप्ती बौद्ध धर्म को एक्सप्लोर करने के लिए. जी हाँ, यहाँ पे ही कर्नाटक स्टेट में ही तिप्ती बौद्ध धर्म में निगमा वंश जो है उसका सबसे बड़ा यहाँ पे शिक्षा केंद्र है. तो हाँ जी भाई, अभी हम मैसूर पैलेस देख के कुशाल नगर गोल्डन टेम्पल देखने आए हैं. तो मैं आपको बता दूं कि करीब कुशाल नगर से मैसूर पैलेस है उसका डिस्टेंस अराउंड 70 किलोमीटर होता है. तो बौद्ध धर्म में इसे मठ भी बोलते हैं. तो ये जो पूरे का पूरा मठ है वो उसको इंडियन गवर्नमेंट ने तिब्बती निवासितों को दिया गया है. तो इस मठ की स्थापना 1963 में हुई है. तो अभी जो आप सामने देख रहे हो वो यहाँ पे जो लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं उसके लिए रहने के लिए फैसिलिटी है, काइंड ऑफ हॉस्टल. वी कैन से हियर हाउसेस ओवर 5000 monks एंड नन्स. ये जो टेम्पल है वो सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ पे कोई एंट्री फ़ी नहीं है.
तो हम पहुँचे हैं एग्जैक्ट प्रार्थना के टाइम पर, तो आपको वो भी जानने का यहाँ पे मौका मिलेगा कि कैसे बौद्ध धर्म में प्रार्थना होती है।
हाँ जी भैया, अभी हम कुशाल नगर गोल्डन टेम्पल देखने के बाद मडिकेरी पहुंच चुके हैं। तो मडिकेरी ऑलमोस्ट कुशाल नगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे हम 2 नाइट स्टे करने वाले हैं। तो ऊपर से मैं आपको बाहर से जहाँ पे हम रुके हुए हैं उसका मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। पूरे का पूरा होम स्टे की मैं आपको 3rd डे का जो स्टार्टिंग व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखा दूँगा। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। सो तब तक आपका और अपनों का ख्याल रखिए। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।